क्या होगा अगर एक ऐसा मंत्र जिसे आपने कभी सीखा ही नहीं, अचानक आपके मुख से निकल जाए और उसी क्षण आपकी किस्मत बदल दे? क्या होगा अगर एक मूर्ख समझा जाने वाला व्यक्ति एक ही पल में महान विद्वान बन जाए? और क्या होगा अगर सत्य और दया के बीच फंसे एक निर्णय से देवी स्वयं प्रसन्न होकर आपको दिव्य ज्ञान दे दें? आज की यह अद्भुत कथा सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह प्रमाण है कि सच्चाई, करुणा और भगवती की कृपा इंसान का जीवन कैसे पलट सकती है। तो अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा एक ऐसा संदेश जो आपकी सोच बदल देगा। पूर्ण कथा, देवी भगवती की अद्भुत लीला और मां कुष्मांडा की कथा। प्राचीन काल में कौशल देश में देवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत विद्वान था, लेकिन संतानहीन होने के कारण हमेशा दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए उसने तमसा नदी के तट पर एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुलाया गया। सब कुछ विधि विधान से चल रहा था, लेकिन तभी एक छोटी सी गलती हो गई। सामवेद का गान करते समय मुनि गोभिल का स्वर टूट गया। देवदत्त क्रोधित हो गया और उसने मुनि का अपमान कर दिया। यह सुनकर मुनि गोभिल क्रोधित हो गए और बोले, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिलेगा जो मूर्ख होगा। यह श्राप सुनकर देवदत्त टूट गया। उसने मुनि से क्षमा मांगी। तब मुनि का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, तुम्हारा पुत्र पहले मूर्ख होगा, लेकिन बाद में महान विद्वान बनेगा। समय बीता। देवदत्त की पत्नी रोहिणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया उतथ्य। जब उतथ्य बड़ा हुआ तो उसे शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा गया, लेकिन वह कुछ भी नहीं सीख पाया। 12 वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी वह एक शब्द तक नहीं बोल पाया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। माता पिता भी दुखी हो गए। अपमान से दुखी होकर उतथ्य घर छोड़कर जंगल चला गया और गंगा तट पर रहने लगा। उसने एक व्रत लिया, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। वह साधारण जीवन जीने लगा। फल खाता, गंगा में स्नान करता और सच्चाई का पालन करता। समय बीतता गया। 14 साल गुजर गए। एक दिन एक घायल सूअर भागते भागते उसके आश्रम में आकर छिप गया। उसके पीछे एक शिकारी भी आ गया। शिकारी ने उतथ्य से पूछा, हे मुनि, सच बताइए, वह सूअर कहां गया? अब उतथ्य धर्म संकट में पड़ गया। अगर वह सच बताएगा तो सूअर मारा जाएगा, अगर झूठ बोलेगा तो उसका सत्य व्रत टूट जाएगा। उसी क्षण उसके मन में करुणा जागी और उसके मुख से अनजाने में बीज मंत्र निकल गया। यह वही दिव्य वाग बीज मंत्र था जिससे मां सरस्वती प्रसन्न होती है। मां भगवती उसकी सच्चाई और दया से प्रसन्न हो गईं और उसे दिव्य ज्ञान प्रदान कर दिया। अब उतथ्य अचानक एक महान विद्वान बन गया। उसने शिकारी से कहा, जो आंख देखती है वह बोलती नहीं, और जो वाणी बोलती है उसने देखा नहीं। शिकारी कुछ समझ नहीं पाया और वहां से चला गया। सूअर की जान बच गई और उतथ्य का सत्य भी कायम रहा। अब उतथ्य सत्यव्रत नाम से प्रसिद्ध हो गया और महान अर्ष बन गया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, सच्चाई और दया के साथ लिया गया निर्णय ही सच्चा धर्म होता है। मां कुष्मांडा की पौराणिक कथा। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। कुष्मांडा शब्द 3 भागों से बना है। कु बराबर छोटा, उष्मा बराबर ऊर्जा, अंड बराबर ब्रह्मांड, यानी वह शक्ति जिसने अपनी छोटी सी मुस्कान से पूरे ब्रह्मांड की रचना कर दी। जब सृष्टि का आरंभ नहीं हुआ था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार था। न आकाश, न पृथ्वी, न सूर्य, कुछ भी नहीं। तभी मां कुष्मांडा प्रकट हुई। उन्होंने एक हल्की सी मुस्कान दी और उसी क्षण पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हो गया। उनकी मुस्कान से अनगिनत सूर्य उत्पन्न हुए और अंधकार समाप्त हो गया। इसलिए उन्हें सृष्टि की आदिशक्ति कहा जाता है। मां कुष्मांडा सिंह पर सवार होती हैं। उनकी 8 भुजाएं होती हैं। वे कमंडल, धनुष बाण, चक्र, गदा, कमल, जपमाला और अमृत कलश धारण करती हैं। उनका निवास सूर्य लोक में माना जाता है और वही सूर्य को ऊर्जा प्रदान करती है। निष्कर्ष, सच्चाई प्लस करुणा बराबर दिव्य कृपा, अहंकार बराबर विनाश, भक्ति बराबर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति। जो भी भक्त सच्चे मन से मां भगवती की आराधना करता है, उसके जीवन के अंधकार को भी मां कुष्मांडा अपनी मुस्कान से प्रकाश में बदल देती हैं।